राधे राधे फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी चूरमा लड्डू। बहुत से लोगों का कहना होता है कि हमें चूरमा लड्डू बनाने नहीं आते हैं या हमसे नहीं बनते हैं, परफेक्ट नहीं बन पाते हैं। तो आज मैं इसी की रेसिपी शेयर करूंगी। आप इस रेसिपी से बिल्कुल बनाना सीख जाएंगे और एकदम परफेक्ट लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। और यहाँ हम कतबी बनाएंगे उसी आटे से जिससे हम लड्डू बनाएंगे। हम दोनों चीज़ें एक ही आटे से बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 500 ग्राम आटा लिया है और यहाँ मैंने पावर सूजी लिया है, यानी कि 250 ग्राम सूजी ली है। इन्हें मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम घी डाल देंगे। तो यहाँ मैंने 200 ग्राम के करीब घी लिया है मोहन के लिए। तो इसे भी हम इसमें डालकर अच्छी तरह से मसल कर मिला लेंगे। तो यहाँ मैंने घी को भी अच्छी तरह से मिला लिया है। ये मेरे 200 ग्राम घी डाला है इसमें पूरा, यानी कि पहले मैंने कम डाला था थोड़ा थोड़ा, फिर मोहन में थोड़ा कम लगा। तो मैंने इस तरह का लड्डू बनना चाहिए, यानी कि हमारा मोहन एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ हम दूध डाल देंगे। तो यहाँ मैंने 100 ग्राम के करीब दूध लिया है, जिसे भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा कर कर हम दूध डालेंगे इसमें। तो इसे भी हम मिला लेंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे, यानी कि पानी डालकर आटा लगाएंगे। बिल्कुल बिखरा बिखरा सा आटा लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह का हमें आटा लगाना है, यानी कि जो हम मुट्ठी के लड्डू बनाएंगे वो हमारे मुट्ठी के लड्डू इसमें बन जाएं। ये देखिए, तो हम इस तरीके से इसे दबाते हुए हल्के हल्के हाथ से और बीच में थोड़ा सा गैप रखते हुए इसे बनाएंगे, यानी कि बीच में थोड़ा खड्डा सा बनाएंगे ताकि ये जब सीखे, यानी कि जब हम इसे सेकेंगे तो ये अच्छी तरह से सिक जाए। तो हमें इसी शेप में बनाने, अगर आप चाहें तो कुछ और शेप में भी बना सकते हैं, बस ये सीखने चाहिए। इस तरह का हमें शेप बनाना है, अंदर से कच्चे नहीं रहने चाहिए। तो इसलिए हम उसी प्रकार का शेप बनाएंगे इनका। आप चाहें तो छोटे साइज़ में भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़ी बड़ी साइज़ में बनाए क्योंकि मेरे आटे की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी, तो मैंने थोड़े बड़े बड़े साइज़ में ही बनाया। आप चाहें तो छोटी साइज़ में भी बना सकते हैं। ये देखिए, हमें इस प्रकार से बनाकर तैयार करने हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ कुछ प्लेन बनाए हैं, कुछ खड्डे कर बनाए, यानी कि कुछ में गैप रखा है और कुछ प्लेन बनाए हैं। तो आप भी किसी भी शेप में बना सकते हैं, बस सीखने अच्छे चाहिए। तो यहाँ हमने घी गरम कर लिया है और अब इसमें हम इन्हें सेक लेंगे। बिल्कुल मीडियम आंच पर ही सेकेंगे, वरना जो हमारे मुट्ठी के लड्डू हैं वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से सिक जाएंगे। तो हमें मीडियम आंच पर ही इन्हें सेकना है चलाते हुए। तो आप चाहें तो ऑयल या डालडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ घी का इस्तेमाल किया है क्योंकि घी नुकसान नहीं करता है और लड्डू खाने में भी टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ हमारे जो लड्डू हैं वो सिक चुके हैं। अब इन्हें हम बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए, इनका कलर बहुत ही अच्छा है और ये सिक भी बहुत अच्छे गए हैं। हम इसी प्रकार से दोबारा फिर उन्हें सेक लेंगे। तो यहाँ हम इस प्रकार से सारे ही लड्डू को सेक कर तैयार करेंगे। और यहाँ मैं जो लड्डू सेकती जा रही हूँ उन्हें तो टुकड़े भी करती जा रही हूँ ताकि वो ठंडे हो जाएं। तो जो हम सेकते जाएंगे उनके टुकड़े भी करते जाएंगे साथ के साथ, ताकि वो ठंडे हो जाएं। ये देखिए, मैंने पहले इनके टुकड़े कर लिए थे सिकते हुए ही। तो ये ठंडे हो चुके हैं। अब ये लास्ट वाले हैं, तो ये ठंडे हो जाएंगे तब हम इन्हें मसल लेंगे थोड़ा सा। ये देखिए, इस प्रकार से मसल लेंगे ताकि जो इनका अंदर का गुड़ है वो बिखर जाए और छूट जाए। अब इन्हें हम एक छन्नी से छान लेंगे। तो यहाँ मैं जो गेहूँ छानते हैं उसी छन्नी से इन्हें छान रही हूँ, ताकि जो ऊपर के कड़क कड़क, यानी कि जो टाइट आटे के वो रहते हैं ऊपर वाला छिलका, उसे हम मिक्सी के जार में चलाकर पीसेंगे और जो अंदर का बारीक बारीक है उसे हम छन्नी में छान लेंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने पूरे को ही छान लिया है। अब जो ये बाहर के टुकड़े हैं जो कड़क है उन्हें हम मिक्सी के जार में चला लेंगे ताकि ये भी बारीक हो जाए। बिल्कुल आसानी से पीस जाते हैं ये भी, कुछ भी टाइम नहीं लगता है इन्हें भी पीसने में। ये देखिए, हमने इन्हें पीस कर तैयार कर लिया है। आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। आप चाहें तो ओखली में भी कूट सकते हैं, यानी कि इमाम दस्ते में या किसी में भी कूट सकते हैं। अब यहाँ हम
गुड़ को पिघलाएंगे, यानी कि गुड़ को मेल्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने जो कढ़ाई में निकाले थे उसी कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच घी डालकर और गुड़ को डाल दिया है। इसे मैंने पिघला लिया है, ये देखिए। अब इसे हम जो हमने चूरमे का आटा तैयार करा है उसी में डाल देंगे इसको, गुड़ को। तो यहाँ मैंने इसे डाल दिया है इसमें। अब इसे हम मिक्स करेंगे। तो आप इसमें हाथ नहीं डालिएगा, बहुत ही गर्म होता है। तो आप इसे किसी भी कड़छी की सहायता से ही मिलाइएगा। फिर बाद में जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तब इसे हम हाथों की सहायता से मिक्स करेंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने इसे हाथों की सहायता से मिक्स कर लिया है। अब इसमें कुछ हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो यहाँ मैं डाल दूँगी इसमें इलायची पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इसमें डाल देंगे हम काजू बादाम, जो मैंने पहले ही कट करके रख लिए थे। तो इन्हें भी मैं इसमें डाल दूँगी। आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। और इसमें डाल देंगे हम खोपरा, जो मैंने नारियल का, ताज़ा नारियल का ही घिस कर डाला है। तो इसको भी हम इसमें डाल देंगे और सभी को मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ गुड़ में बनाया है। और आप चाहें तो मुठियों को आप आग में भी सेक सकते हैं, दोनों ही प्रकार से बन जाते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच घी और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चीनी में भी बना सकते हैं, गुड़ में भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने गुड़ में बनाया है, बहुत ही अच्छे लगते हैं गुड़ में भी। मेरे घर में तो गुड़ के ही पसंद है। तो यहाँ मैं पहले कत बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने कत के लिए एक प्लेट में इन्हें जमा दिया है, यानी कि एक प्लेट में ले लिया है। और इसे हम कटोरी की सहायता से अच्छी तरह से प्लेन कर देंगे और उंगलियों की सहायता से हम इसे साइड में से भी प्लेन कर देंगे। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे चीनी का बुरादा, जिससे हमारे जो कते हैं वो बहुत ही अच्छे लगेंगे। अब इसे हम 5 मिनट के बाद कट करेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो 5 मिनट के बाद ही हम इसे कट करेंगे। ये देखिए, तो यहाँ मैंने इसे काजू कतली के शेप में कट किया है। आप चाहें तो किसी में भी शेप में इसे कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ इस शेप में कट किया है और ये बिल्कुल भी बिखरते नहीं हैं, बहुत ही अच्छे निकल जाते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छे तरह से जम चुके हैं हमारे कतली। ये देखिए, आप चाहें तो इसमें आधी चीनी आधा गुड़ या गुड़ या चीनी में भी बना सकते हैं। पर जो गुड़ के होते हैं वो कत बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं गुड़ में ही बनाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल भी हमारे बिखरे नहीं है, एकदम बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे शेप में बने हैं हमारे जो कते, वो बहुत ही अच्छे शेप में बने हैं और ये लगते भी टेस्टी हैं। फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बहुत ही इजी तरीके से बन जाते हैं। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। ये देखिए, लग रहे हैं ना एकदम मस्त, मुंह में पानी आ जाए ऐसे लग रहे हैं। तो हमारे कत्तो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम बनाएंगे लड्डू। मैंने आधे आटे का कत बनाया और आधे आटे का हम लड्डू बनाएंगे। तो चलिए लड्डू स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं लड्डू बनाऊंगी उसी आटे से। ये देखिए, लड्डू भी बड़ी आसानी से बन जाते हैं और लड्डू भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए, हमने लड्डू बनाकर तैयार किया है। इसी प्रकार से हम सभी लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लेंगे। आप अगर स्टेप बाय स्टेप ऐसे बनाएंगे तो आपके जो लड्डू है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे लगते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये हमारे राजस्थान की फेवरेट डिश है और राजस्थान में बहुत बनाई जाती है। त्योहार पर ज़्यादातर इन्हें बनाया जाता है और ऐसे भी हम बनाकर खाते ही रहते हैं। आज की हमारी लाडू बाटी चूरमा की थाली बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, लाडू बाटी चूरमा की थाली। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स।